Yeah. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ पॉडकास्ट सीरीज। हमारे साथ आज हम लोग के बीच में सागर कुमार प्रेजेंट है, जो कि बीआईटी मिश्रा के एलुमनाई हैं एंड करेंटली अभी माइक्रोसॉफ्ट में ये प्लेस्ड है एंड ही इज वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट फॉर आई बिलीव 5 years, राइट सागर? Almost 6 years now. Almost 6 years now. Month Cool. time. Yeah. Welcome Sagar. Hi, how are you? Thanks, buddy. I'm good. How are you? Good. तो सागर, बेसिकली इस वीडियो का इंटेंशन हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक वैसा वीडियो बनाना है जिनसे वो अपने जर्नी को और स्मूथ बना सके, एक तैयारी और आईआईटी या फिर डिफरेंट कॉलेजेस के प्रिपरेशन के लिए, इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन के लिए, राइट? गाइड पाथ उनके लिए एक तरीके से कह सकते हो, और डिफरेंट कॉलेजेस के एलुमनाई से बात करने का ही एक मकसद होता है कि वो उन कॉलेजेस को जान सके कि डिफरेंट कॉलेजेस में कैसा है, आपका जर्नी कैसा था, किस तरीके से आपने अपने जर्नी का स्टार्ट किया, कब आपने सोचा कि अब मुझे इंजीनियरिंग के लिए जाना है एंड ऑल दैट, है ना? तो हम चाहेंगे कि आप भी यहाँ से स्टार्ट करें और आप अपने इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ कब आपने डिसाइड किया सागर कि अब हमें इंजीनियरिंग के लिए या फिर आईआईटी, ट्रिपल ई या फिर डिफरेंट कॉलेजेस के लिए हमें मूव करना है। कूल। और हम यहाँ पे एक अपना स्क्रीन शेयर करेंगे सागर, ठीक है, जिसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन बताएंगे वो हमारे स्टूडेंट्स देख सके। और कूल। तो आपका पहला क्वेश्चन है कतीश कि कब मैंने स्टार्ट किया इंजीनियरिंग का सोचना, एटलीस्ट कब से मैंने स्टार्ट किया, तो ये क्लास 10th में हुआ था। क्लास 10th, और कोई मोटिवेशन नहीं था, सच बताओ तो, बस और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, या तो मेडिकल था या फिर इंजीनियरिंग था। तो मेडिकल मेरे से कभी होता नहीं, इसलिए मैंने कभी मेडिकल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। पहला चीज जो मेरे दिमाग में आया था तो बस इंजीनियरिंग था। मैं सच बताऊं तो जो स्टीरियोटाइप होता है बिहार का, बस वही था कि इंजीनियरिंग कर लेते हैं फिर देखेंगे। और जो इंजीनियरिंग का मेरे को ज्ञान हुआ, मतलब जो भी नॉलेज मिला, जैसे आईआईटी एग्जाम होता है जिसका हुआ था हमारे टाइम में, एक्चुअली अभी भी है, हमेशा रहेगा वो, लेकिन जो मुझे पहली बार पता चला वो मेरे एक कजन से पता चला, जो जिसने तैयारी करने के लिए वो कोटा गया था, और तब मुझे पता चला कि आईआईटी करके एग्जाम होता है, वो क्रैक कर लो, उसका तुम्हारा लाइफ सेटल्ड है। आपको हम मुझसे ज्यादा बेहतर पता होगा कि ये स्टेटमेंट कितना सही है, बट यही जानता था। तो 10th में मेरा गोल ऐसा कुछ नहीं बना था, बस मेरे दिमाग में एक था कि एक पाथ मिल गया था कि ठीक है इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग में आईआईटी करना है, और मतलब बस वही एक पहली बार लाइफ में शायद गोल मिला था कि ठीक है अब इस पाथ को फॉलो करते हैं। तो 10th करने के बाद 10th मैंने तो मुजफ्फरपुर से ही किया, 10th ठीक ठाक होने के बाद फिर मैं 11th और 12th करने बोकारो हो गया, डीपीएस बोकारो। डीपीएस बोकारो है? डीपीएस, यस। तो फिर इसका मतलब 10th आपका रियली में काफी अच्छा गया होगा। हाँ, मतलब ठीक आया था, रिजल्ट अच्छा था। कितना था? डीपीएस बोकारो लाइक फॉर 10th हाउ मच यू गॉट इन परसेंटेज? 92%। वाह, नाइस। ओके, तो फिर इसके बाद आप डीपीएस बोकारो गए। ओके, कूल। हाँ, इसके बाद डिक्लाइन दिखेगा तो डीपीएस बोकारो जाने के बाद वहाँ पे था, मतलब शुरू में जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो मोटिवेशन था कि ठीक है अच्छे जगह, मतलब जैसा हमें पता था कि स्कूल अच्छा है, लेकिन बहुत कुछ वहाँ पे अननोन था हमारे लिए, जैसे वहाँ के कोचिंग सेंटर, कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई आइडिया था नहीं, बस स्कूल का पता था, स्कूल में एडमिशन ले लिए कि यहाँ से ही जो तैयारी होगी वो होगी। बट प्रॉब्लम क्या था कि जो स्कूल की पढ़ाई थी वो फोकस थी 12th के लिए, 11th-12th के स्कोर के लिए। और इनफैक्ट जो हमारा जो 5th सब्जेक्ट था वो आईपी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस हुआ करता था, जिसका हमारे प्रिपरेशन से कोई लेना देना नहीं था, बट पूरा प्रिपरेशन उस पर फोकस था क्योंकि बोर्ड में वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था, उसमें मार्क्स अच्छे आते थे। तो स्कूल की जो पढ़ाई थी वो जैसा आपने लिखा फोकस्ड ऑन बोर्ड्स, टोटली फोकस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम्स था। और कोचिंग जो था वहाँ पे बोकारो में कोचिंग का प्रॉब्लम बस मुझे ये लगा कि बहुत ही स्कैटर्ड था, कि किसी एक टीचर के पास अगर आप जाके आप सोचो कि मैं एक साल पढ़ लेता हूँ, 11th पूरा कर लेता हूँ फिजिक्स किसी एक सर के पास जाके, तो वो पॉसिबल नहीं था। कोई टीचर थे जो मैकेनिकल के अच्छे टीचर थे, कोई इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रिकल साइड के जो सब टॉपिक्स थे उसके अच्छे टीचर थे, तो इट वाज टोटल कंफ्यूजन कि कहाँ पे जाना, क्या करना है। तो काइंड ऑफ इंडिविजुअल टीचिंग थी, मतलब एक कोचिंग की तरह नहीं थी। बिल्कुल नहीं, इंडिविजुअल टीचिंग में भी टॉपिक्स थे, काइंड ऑफ टॉपिक बेस्ड टीचिंग। एग्जैक्टली, दैट्स द बेस्ट वे टू पुट इट।
तो इंडिविजुअल टीचिंग ही थी। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था। मतलब अब किसी एक सीनियर से आप जाके पूछो कि, तो वो भैया बताते थे कि नहीं इनके पास जाओ, AK सिंह के पास जाओ, वो अच्छा पढ़ा रहे। कोई दूसरे के पास जाओ तो वो किसी और का नाम लेते थे कि ये अच्छा पढ़ाते हैं। तो हम लोग ट्रायल कोचिंग ही करते रह जाते थे कि अच्छा एक दिन यहाँ पढ़ के देखते हैं, एक दूसरे दिन वहां पढ़ के देखते हैं, फिर डिसाइड करेंगे। तो क्या वो आज वहाँ पे तक सागर, क्या वहाँ पे स्कूल द्वारा ऐसा कोर्स नहीं प्रोवाइड किया गया था? क्योंकि हमने 2-3 लोगों से जाना है कि डिफरेंट डिफरेंट DPS या फिर डिफरेंट स्कूल्स में पिनाकल कोर्स होता है काइंड ऑफ, जिसमें हाँ हाँ स्कूल में ही एक्स्ट्रा टाइम देके और IIT या फिर इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए अलग से प्रिपरेशन कराया जाता है। करेक्ट। ये टुवर्ड्स द एंड हमारा, जब हम लोग +2 में थे उस ओके समय एंड में, ओके आई थिंक नवंबर मार्च में हमारा 12th का बोर्ड है। ओके, और 3 नवंबर 4 महीने पहले। 3-4 महीने पहले ओके स्टार्ट होता था वो ओके पिनाकल कोर्स। ओके ओके तो पिनाकल कोर्स जो पहले से जो बंदे पढ़ रखे, जिनको आता है, उनके ओके ब्रशअप के लिए बहुत ही अच्छा अप्रोच है वो। ओके बट इफ यू वांट टू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम दैट पिनाकल कोर्स, इट विल बी डिजास्टर, बिकॉज वो ना तुम बोर्ड के लिए ढंग से तैयारी कर पाओगे, उसके बाद ना ही यहाँ पे कंपटीशन गॉट के लिए इट ढंग से पढ़ाई हो पाएगी। गॉट इट। इट वाज मोर ऑफ अ रिवीजन थिंग कि रिवीजन अगर करना है तो 3 महीने में जबरदस्त रिवीजन करा सकते थे विदाउट ओके वेस्टिंग एनी टाइम। ओके तो वो ओके काफी अच्छा चीज था। बट उसके लिए वही स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, उसकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि वो पहले से कितना प्रिपेयर्ड है। ओके। तो इसका मतलब है कि आपने स्कूलिंग भी की और साथ ही साथ इंडिविजुअल टीचिंग्स और कोचिंग्स भी ज्वाइन करते थे, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम तो करेक्ट। ट्रैवलिंग और इन सब चीज में ही निकल जाता होगा ट्रैवलिंग रादर और देन। बाइसाइक्लिंग एंड देन टेकिंग स्नैक्स, यहाँ इसी सब करेक्ट, तो इन सब सेल्फ में ही स्टडी टाइम और रिवीजन का टाइम बहुत बिल्कुल ही ज्यादा कम हो जाता होगा। हार्डली एनी, हार्डली एनी। तो यस। वहाँ पे जब आप DPS कोकाड़े में पढ़ रहे थे तो आपने वहाँ पे हॉस्टल ज्वाइन कर रखा था या फ्लैट ले रखा था? ना वहाँ पे आउट हाउस का कंसेप्ट था। मतलब ओके मतलब रेंट पे घर देते थे वहाँ पे ओके लोग ओके स्टूडेंट्स को। ओके तो वही सीन था। मतलब सेक्टर 4B हम ओके। जहाँ पे रहते थे। तो फिर क्या आप लोगों ने वहाँ पे खुद ही खाना बनाते थे या फिर मेस Outhouse, ज्वाइन by the किया? way, is a fancy term. हाँ Outhouse is a fancy term. It's more like servant quarter they used to. ओके। तो हम लोगों ने उसको आउटहाउस नाम दे नाम दे दिया था रखा था, कि ओके। बुरा ना लगे बस। करेक्ट करेक्ट। तो बेसिकली आप लोगों ने मेस ज्वाइन कर रखा था या फिर खाना भी आप लोग खुद ही करते थे एंड ऑल? नहीं नहीं, मेस था। मेस मेस था। ज्वाइन कर रखा था, मेस ओके था जो, हाँ, वो लंच बॉक्स सिस्टम था, वो पहुंचाने का, घर पे पहुंचाने का। ओके। सो तो बेसिकली वेडनेसडे संडे को वहाँ पे नॉन वेज फूड, हाँ, ओके 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 ओके, तो काइंड ऑफ डिफरेंट वैरायटी वो लोग प्रोवाइड कर देते थे ओवर द प्रोवाइड करते थे। वीकडेज। ओके करेक्ट ओके कूल। करेक्ट करेक्ट। तो इसका मतलब है कि जिस तरीके से आपसे स्कूलिंग और कोचिंग के बीच में जब आप रनिंग करते थे होंगे, तो इसका मतलब है कि ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ आपकी प्रिपरेशन में आपको टाइम भी कम मिला एंड ऑल ऑफ दैट। तो जैसे आपने 2006 में आपने 10 दिया, राइट? यस, 6 करेक्ट। ओके। एंड 2008 यू गिव योर 12th, राइट? 12th। ओके। तो आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में हाउ वाज योर रिजल्ट एंड ऑल? आपने कौन कौन सा फॉर्म भरा था यहाँ पे सबसे पहली बार में? फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 3 फॉर्म भरे थे। ओके IIT JEE, AI ओके ट्रिपल ई एंड ओके बिट्स प्लानिंग, ओके बिटसेट। ओके। तो फिर कैसा रहा था इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, क्योंकि तो आपको IIT मेरा हुआ गॉट इट। नहीं। कूल। ओके IIT मेरा हुआ नहीं। ट्रिपल ई में खराब ही रैंक था। मतलब आई थिंक 29K समथिंग या 30K समथिंग रैंक आया था फर्स्ट 29,000 अटेम्प्ट। से 30,000 के बीच में, ओके गॉट इट। हाँ, इन दोनों ऐसे ही कुछ 29,300 समथिंग या। ओके बिटसेट पे मेरा स्कोर था 222, मेरा स्कोर आया था ओके फर्स्ट अटेम्प्ट का। ओके नाइस। तो फिर 29 से 30,000 में स्टिल आपको डिसेंट कॉलेज मिल रहा था? आपने काउंसलिंग के लिए बैठे थे या फिर उसी वक्त आपने डिसाइड कर नहीं, लिया था कि? मैंने एग्जाम देने के बाद ही डिसाइड कर लिया था कि मैं ड्रॉप लूंगा। ओके इनफैक्ट आई डिडंट इवन वेट फॉर माय रिजल्ट। ओके मुझे पहले पता था कि मुझे ड्रॉप करना है। ओके ड्रॉप करने का रीजन था कि मैंने मार्क्स तो जोड़ लिए थे, ट्रिपल ई के एग्जाम देने के बाद मार्क्स जोड़ लिए थे। और करेक्ट अभी का पता नहीं, उस समय एक रैंक प्रिडिक्शन मिल जाता था हम लोग को करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट डे तक। तो रैंक जो मेरा आया था उससे भी 5,000 बढ़ा के वहाँ पर रैंक प्रिडिक्टर दिखा रहा था। ओके तो 35-40 के ऐसा दिखा रहा था रैंक प्रिडिक्टर ओके मेरे को। ओके तो कोई कॉलेज मुझे नहीं लगा कि मिलेगा, और कोई भी ढंग का कॉलेज एटलीस्ट नहीं मिलने वाला है। ओके। तो उससे, और मुझे बस एक अंदर से एक फीलिंग थी कि कर रहे थे कि आपने आपका रैंक प्रेडिक्टर अराउंड 35,000 का रैंक एस्टिमेट कर रहा था एंड उस वक्त ही आपने डिसाइड कर लिया था
करेक्ट। तो सागर मतलब आपके डिसाइड करने से पहले रैंक, राइट, या फिर ड्रॉप लेने के डिसीजन से पहले आपने इस डिसीजन को अपने घर वालों के साथ शेयर किया, या फिर आप लोगों आपने पहले ही बोल दिया था कि नहीं, मतलब वो एक हम जर्नी जानना चाह रहे हैं उस वक्त का आपका थॉट प्रोसेस, आपके घर वालों का थॉट प्रोसेस, कि वो आपके इस डिसीजन के साथ अग्रीड थे या फिर वो सोच रहे थे कि नहीं, क्योंकि 29-30,000 स्टिल इज नॉट कंसिडर्ड अ बैड रैंक और आपको इस पे भी डिसेंट कॉलेजेस मिल सकते थे, राइट? या ये एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो आपने बोला कि 29-30 बुरा रैंक नहीं है, करेक्ट। एक्चुअली यही हुआ था कि कंफ्यूजन मेरे घर पे थोड़ा क्रिएट हुआ था, क्योंकि ओके। जिस दिन रिजल्ट आया हर तरह के रिलेटिव का फोन आया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उन सबका यही था सबसे पहला क्वेश्चन कि रैंक क्या है, तो हमने रैंक बताया तो मायूसी से ही बताया, बट मैं पता नहीं जिस फैमिली से आता हूँ वहाँ पे ये फिर भी अच्छे रैंक में से था। करेक्ट। ओके तो उनका कहना था कि ठीक है तो फिर कौन सा कॉलेज। ओके। तो मेरे पेरेंट्स इनफैक्ट रेडी थे कि अगर ठीक है इस पे कोई कॉलेज मिल जाता है तो लेने में क्या बुराई है, ड्रॉप क्यों करना है। करेक्ट। लेकिन मैं रिजिड था कि नहीं, ड्रॉप तो मैं लूंगा, कि ओके इस पे जो भी कॉलेज मेरे को मिल रहा था उस समय कि कोई ढंग का कॉलेज तो नहीं था, मतलब कोई ढंग का एनआईटी भी नहीं मिल रहा था, ओके और कुछ ऐसे कॉलेजेस मिल रहे थे जिनका नाम मैं पहली बार सुना था। ओके। जब गॉट इट। मैं उनके रैंक्स चेक कर रहा था गूगल पे वगैरह पे, तो हर डिफरेंट वेबसाइट पे उनका रैंक अलग आता था। मतलब ओके। इनफैक्ट मैंने कुछ ऐसे कॉलेजेस देखे थे जिनका मैंने नाम नहीं सुना था, जो इनका ओपनिंग रैंक 32-33,000 ऐसा हुआ करता था, ओके और वो रैंक 15, मतलब टॉप 15 कॉलेजेस में समहाउ दे वर इन द लिस्ट। ओके। तो गॉट इट। मुझे वो हमेशा डाउट रहा कि ये बस बस नाम का रैंक है, मतलब ओके। इस पे कुछ होने वाला नहीं है। गॉट इट। फिर मैंने थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करी, जो मेरे सीनियर थे, बीपीएस के सीनियर थे, उनसे जानने की कोशिश करी मैंने। ओके। तो मतलब वहाँ पे भी वही हुआ था कि कुछ कॉलेजेस, जैसे जो भी कॉलेज उस समय मेरे को सजेस्ट कर रहे थे उस रैंक पे, तो करेक्ट। प्लेसमेंट वगैरह वैसा कुछ नहीं था जिसमें बहुत अट्रैक्टिव लगता है या फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस करेक्ट। लगता है जाने के बाद कि प्लेसमेंट हो जाएगा या फिर ओके। अच्छा रहेगा यहाँ पे। ओके। तो मैंने अपने कुछ सीनियर से भी डिस्कस किया, जिन्होंने भी मतलब सारों ने ड्रॉप नहीं लिया था, बट दे सजेस्टेड कि इफ यू वांट टू ड्रॉप, आई मीन इट्स ओके, एक साल तुम रिपीट लेना, अटेम्प्ट ले। क्योंकि आप मतलब ऐसा भी होता है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में 29-30,000 रैंक लाया है विथ स्कूलिंग और कोचिंग के बीच में हॉप करके, तो सेकंड टाइम में अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो डेफिनेटली आप मच बेटर परफॉर्म कर सकते हो। एग्जैक्टली करेक्ट। एग्जैक्टली। ओके। तो ऑसम। डीपीएस का सीनियर से पूछने का मेरा पर्पस यही था कि दे हैव आल्सो वेंट थ्रू द सेम व्हाट आई करेक्ट। वेंट ट्रू थ्रू, ट्रू। तो दे विल अंडरस्टैंड। तो रीजन वही था उनसे पूछने का। मैं अपने रिलेटिव से तो नहीं पूछ सकता जैसे मैंने आपको रीजन बताया, करेक्ट और करेक्ट। मेरे एक बचपन का फ्रेंड है वो 4 दिया था, तो उससे भी ओके। कुछ पूछने का मतलब था नहीं। तो करेक्ट। मनोज मेरा ले रहा है इंटरव्यू। ओके। तो करेक्ट। नहीं है तो अगेन मतलब हमारा जर्नी कोटा के थ्रू था एंड आपका जर्नी हाँ, मतलब वहां पे हम सिर्फ कोचिंग कर रहे थे, तो मेरे मोर डेडिकेटेड टाइम मिलता था सेल्फ स्टडी का, और बट आपका स्टिल बहुत जब मैंने आपका रैंक देखा था 1003, यू वर फीलिंग सैड कि आप ट्रिपल डिजिट में नहीं हो। मैं लाइक कहाँ जाके करेक्ट। मारूं उसको। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो तो खैर हाँ बस, चलिए वापस से तो वहाँ इस पे डिस्कशन। डिसीजन बन गया था कि ओके। जैसा मैं आपको बता रहा था ना कि वहाँ पे डिसीजन हो गया था कि ड्रॉप तो लेना है, ओके। एंड आई जस्ट वांटेड टू गिव व्हाटएवर आई हैड इन करेक्ट। द नहीं, सेकंड एक्चुअली अटेम्प्ट। इट मेक्स सेंस कि आप डेफिनेटली चाहोगे विद दिस रैंक, अगर डेडिकेटेड अटेम्प्ट मिलता है तो फिर आप कहाँ पे सोचे थे कि वेयर यू विल गो एंड प्रिपेयर? हाँ, तो प्रिपरेशन का सीधा मेरे दिमाग में आया था कि जो गलती मैंने की थी 11th-12th में कि करेक्ट। स्कूलिंग और कोचिंग दोनों कर रहा था, तो सीधा करेक्ट। दिमाग में आया था कि अटेम्प्ट तो लेना है तो सिर्फ कोचिंग पे फोकस करना है। ओके। और कोचिंग जहाँ का फेमस है तो वो कोटा सबसे पहले दिमाग में आया। ओके। और कोटा में भी बंसल क्लासेस और रेजोनेंस, तो करेक्ट। मैंने बंसल क्लासेस का दिया था। मैं रेजोनेंस के टेस्ट में लेट पहुंचा था, उस वजह ओके। से मैं अपेयर नहीं हो पाया। ओके। तो सिर्फ मैंने बंसल क्लासेस का ही एग्जाम दिया और फिर ओके। बंसल क्लासेस ही ज्वाइन किया। गॉट इट। या, तो एक चीज मैं आपको बाद में बता दूंगा, एक जो कंफ्यूजन, सबसे बड़ा कंफ्यूजन था सेकंड अटेम्प्ट का डिसीजन में, वो था कि जब प्लेसमेंट होती है तो उसमें लोगों ने कहा था कि जो सेकंड अटेम्प्ट वाले होते हैं उनको ओके। उतना प्रेफरेंस नहीं मिलता है कंपेयर टू फर्स्ट अटेम्प्ट पीपल।
आई तो थिंक ऐसा इट वाज नहीं अ होता है, कंप्लीट वर्क। हाँ ये कंप्लीट। यस सो स्टूडेंट्स ये एग्जैक्टली। एकदम ऐसा हम आप लोग को, अगर आप लोग के मन में ये डाउट होता है कि सर अगर हम रिपीट करेंगे या फिर एक और अटेम्प्ट लेंगे तो क्या ये मेरे प्लेसमेंट्स को अफेक्ट करने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई इनफैक्ट बिल्कुल आई भी नहीं है। डोंट थिंक कि वो इसे कंसिडर भी करते, वो देखते भी है करते कि बिल्कुल भी नहीं, आपने 10th बिल्कुल कब भी किया, 12th कब किया और आपने कब कॉलेज कंप्लीट किया। उनका मेन फोकस आपके कॉलेज के बाद का ही होता है, राइट? करेक्ट है ना? करेक्ट करेक्ट, ठीक है, एग्जैक्टली। मेक सेंस, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। कूल। तो आपने फिर बंसल क्लासेस ज्वाइन करी, करेक्ट? हाँ। जी। ओके, तो बंसल में हाउ वाज योर डेली लाइफ, मतलब किस तरीके से आप प्रिपेयर करते थे, किस तरीके से आपका डेली शेड्यूल होता था, ताकि ये हमारे बंसी क्लासेस का सबसे अच्छा पॉइंट ये था कि ये जो दिमाग में हमारे डाला गया था, यहाँ पे बिहार में डाला जाता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं बस रट्टाते हैं या फिर करेक्ट। ट्रिक्स सिखाते हैं, कंसेप्ट नहीं होता है, ये बिल्कुल ही उल्टा पड़ा। ओके। कंसेप्ट जो क्लियर होता है, जो जहाँ जो वहाँ पे उसका नाम मैं भूल गया, जो वर्ड यूज करते थे वहाँ पे, ओके काफी दिन हो गया। तो ओके। ये एक चीज मैंने सबसे जो अच्छी चीज मुझे लगी बंसल क्लासेस में वो था कि वहाँ पे कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा फोकस था। कितनी बार मतलब 150 बच्चों की क्लास चल रही है, जब तक हर एक बच्चा डाउट पूछ रहा है टीचर डाउट क्लियर कर रहा है। ओके। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होता है, और एक बार कंसेप्ट क्लियर होने लगता है तो फिर पढ़ने में मन लगता है, क्वेश्चन भी करेक्ट। बनते हैं, कॉन्फिडेंस भी आता है। करेक्ट। तो ये चीज मुझे बंसल क्लास में सबसे अच्छी लगी कि सुबह हमारा 4 घंटे का क्लास होता था, 2 ओके। क्लासेस होते थे 2-2 घंटे के, ओके। एटलीस्ट स्टार्टिंग में यही हो रहा था। और ओके। एक मॉर्निंग में एक आफ्टरनून में 2 क्लास, ओके। और फिर घर पे आके बस जो उनका डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो गया या फिर जो मेरा मेरा जो अप्रोच होता था वो ये था कि जो भी कंसेप्ट क्लास में पढ़ाया गया मैं उसको आके वापस से पढ़ता था घर पे, उस पे ओके। जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो सॉल्व करता था। ओके। फिर कुछ बुक्स थे जैसे फिजिक्स के लिए एच सी वर्मा हो गया, ओके। और भी जो बुक्स है केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए, करेक्ट। इंक्लूडिंग एनसीईआरटी, करेक्ट। तो वो सब जितने हो सकते थे प्रैक्टिस करता था मैं। ओके। तो इसी अप्रोच को मैंने पूरे साल, ऑलमोस्ट पूरे साल तो नहीं मिले थे सेकंड अटेम्प्ट में तैयारी करने के लिए, ओके। करीब 7 महीने का समय ही मिला था, ओके। बट ये 7 महीने मैंने यही रूटीन फॉलो की तो फिर सेकंड अटेम्प्ट में। तो आप अगर सेल्फ स्टडी पे कितना टाइम देते थे एवरीडे, सागर? सेल्फ स्टडी में ज़्यादा नहीं हो, मुझे लगता है इन टोटल 4 आवर्स, आई फोर थिंक। 4 आवर्स, हाँ, हाँ? आई ओके, थिंक बट 4 आवर्स एवरीडे, राइट? एवरी डे कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली, यस ओके। यस, ओके, नाइस। इट वाज द ओनली थिंग। तो तो फिर एक गलती मैंने हाँ। यहाँ पे की जो आप नोटिस कर रहे होंगे, 7 मंथ्स का मैंने टाइम बोला। करेक्ट। करेक्ट। ये जब मैंने ट्रिपल ई के एग्जाम के बाद ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे ड्रॉप लेना है, करेक्ट। तो बाकी के 4-5 महीने जो मैंने कहा भी, हुए करेक्ट। करेक्ट। वो कहाँ करेक्ट। गए, तो करेक्ट। वो एक्चुअली ये जो 7 महीने थे ये बंसल क्लासेस के 7 महीने थे, ओके। क्योंकि जो बैच स्टार्ट हुआ था वो जुलाई में स्टार्ट हुआ था। करेक्ट। लेकिन मैंने घर पे 2 महीने 3 महीने खुद से जितना हो रहा था मैं पढ़ रहा था, लेकिन पर ओके। प्रॉब्लम क्या था कि मेरा कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा खराब हो रखा था 11th-12th, खासकर फिजिक्स का। तो करेक्ट। इट ओके। वाज नॉट गोइंग एनीवेयर। ओके। तो मुझे हेल्प हुआ ये 7 महीने से ही, जो मैंने बंसी क्लासेस में पढ़ाई शुरू करी। सो इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो आपका फिजिक्स थोड़ा सा वीक था, बशर्ते काफ़ी केमिस्ट्री एंड मैथ्स के। ओके, काफ़ी फिजिक्स अंडरस्टूड। काफ़ी वीक था, मैथ्स अच्छा था शुरू ओके। से, बट ओके। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही खराब थे। केमिस्ट्री में खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी ओके। नहीं। ओके, तो फिर बंसल क्लासेस में जाने पे आप कहोगे कि सब फिजिक्स सब कुछ काफी डिसेंट स्टेज पे सबसे बड़ा पहुंच गया? एडवांटेज फिजिक्स था, ओके। सबसे बड़ा एडवांटेज फिजिक्स था। ये ओके। इसका फायदा मेरे को आगे भी हुआ। ओके। मतलब फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया था जो जिससे मुझे डर लगता था 11th-12th में। ओके। और जो एचसीवर मैं बुक बता रहा हूँ आपको, ये मेरा फेवरेट बुक था जब मैं ड्रॉप लिया था। मतलब वाह। ये फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया था। इसका ओके, रीजन वाह। बस छोटा सा था, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो रहा था। हाँ, क्योंकि गॉट इट। बिना कंसेप्ट के आपको भी पता है एचसीवर में कितने करेक्ट। क्वेश्चन बन जाएंगे। करेक्ट। करेक्ट। ट्रू। लेकिन एक बार जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर मतलब मैं बता नहीं सकता कि इट वाज अ बिग इम्प्रूवमेंट। ओके। मेरा उस समय ऐसा सोच हो गया था, मतलब 3 मंथ्स 4 मंथ्स इनटू प्रिपरेशन, कि मेरा हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता, बट आई गॉट द कॉन्फिडेंस कि मुझे पहले लगता था मुझे समझ नहीं आती ये चीजें, बट ओके। वहां पे जाके सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे को यही लगा कि नहीं, इट्स जस्ट दैट आई डिडंट गेट द प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग कोचिंग। प्रॉपर। करेक्ट। 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 इट वाज नॉट दैट समथिंग व्हिच वाज लैकिंग इन मी, बस यही करेक्ट। भी कॉन्फिडेंस मेरे को वहां पे मिला मिला, ओवरऑल। बूस्ट हुआ। ओके, ऑसम। करेक्ट। तो फिर जब सेकंड टाइम में अब आपके प्रिपरेशन और इन जर्नी के बाद जब आपको डिसीजन मेकिंग करना था कि ठीक है अब आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर से है ना, तो फिर इस वक्त आपने कौन कौन से फॉर्म डिसाइड किए थे कि अब सेकंड टाइम में मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ?
तो सेकंड अटेम्प्ट में भी वही ओके तीन ही फॉर्म मैंने भरे थे, ओके बट इसमें वही प्रॉब्लम था कि मैंने जो गलती की थी, बस यही गलती की थी सेकंड अटेम्प्ट में कि 7 months की प्रिपरेशन आई नो अगर वो कर पाया। 7 से 12th हो जाता तो हो सकता था कि डिफरेंस आता, लेकिन वही था कि जब पहले 4 महीने 5 महीने थे, मुझे एक्चुअली अपने से उम्मीद नहीं थी कि कुछ फायदा होने वाला है। करेगा तैयारी, करे तैयारी ओके है। तो काइंड ऑफ बहुत ही ज्यादा ऐसा हो गया था कि फिजिक्स इतना ज्यादा वीक हो चुका था कि बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस नहीं था और काइंड ऑफ एकदम ये नहीं है, भी एक पैनिक हो रहा होगा मन के अंदर कि यार जाएंगे भी तो अच्छा कर फायदा पाएंगे या कितना नहीं है। कर पाएंगे हाँ, कितना फायदा है ना वो एक एग्जैक्टली। टेंशन हो रही है मैंने बोला ना, मैं अपना 100% देना चाहता था, बट इवन ओके विद दैट 100% मुझे पता नहीं था कि कुछ होगा। ये था गॉट इट बस। गॉट इट तो काइंड ऑफ ये एक तरीके से ये भी एक मैसेज शो करता है कि यार until unless you don't do it आपको पता नहीं होता है हाउ वेल पता यू आर नहीं। गोइंग टू डू इट है ना करेक्ट, करेक्ट करेक्ट। करेक्ट मेक सेंस तो आपने फिर नेक्स्ट टाइम में आईआईटी ट्रिपल ई एंड बिटसेट फॉर्म किया था राइट फिर यस, यस। तो फिर कैसा रहा आपका परफॉर्मेंस एंड ऑल तो आईआईटी में मेरा इस बार ईएमएल में रैंक था, लेकिन प्रॉब्लम एक्सटेंडेड था कि मेरिट लिस्ट में ओके एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट, लेकिन इस ओके बार ईएमएल बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया था इन्होंने, मतलब ओके ऑलमोस्ट 60,000 रैंक निकाला था। ओके बट मेरा जो इसमें रैंक था समवेयर अराउंड 2000 रैंक था सो एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट ईएमएल में सो बेसिकली में। अराउंड अगर 7000 6000 सीट था तो प्लस 2000 तो अराउंड प्लस 9000 के 2000, आसपास रैंक था ओके 9000 के आसपास। ओके गॉट इट एंड एआई ट्रिपल ई में 11,650 आई थिंक, okay 11,650। 11,000 so it's a major improvement kind of 30,000 से I still मतलब जो आप कॉलेज कॉन्टेम्पलेट कर सकते थे 30,000 में अब आपके करेक्ट, विद इन रीच थे विद इन ग्रैस्प करेक्ट, थे कि ओके यू कैन गो करेक्ट। फॉर इट एंड अब मैं इस बिटसेट पे आऊंगा, ये इस ओके पे करेक्ट आऊंगा एक बार। करेक्ट करेक्ट और बिटसेट आपको याद है आपका बिटस्टैट पे स्कोर मेरा 271, आई थिंक 271 स्कोर 271 ओके आई थिंक 315 इज कंसिडर्ड अ वेरी गुड स्कोर यस, वहाँ पे यस। आपको बहुत ही अच्छे कॉलेजेस एंड ब्रांचेस मिल सकते हैं हाँ, राइट करेक्ट। करेक्ट करेक्ट मैं ओके कंप्यूटर साइंस शायद मिल जाता है 315 पे। 315 पे राइट हाँ यस Correct. करेक्ट दैट इज आल्सो व्हाट आई रिमेंबर कूल तो एआई ट्रिपल ई हाउ वाज इट यू वांटेड टू कम बैक क्योंकि आप आईआईटी तो इस पे मिलेगी नहीं सो आई डोंट नहीं, थिंक आपने इसमें गए भी होंगे राइट तो नहीं। एआई ट्रिपल ई के सो नाउ तो काउंसलिंग सीजन ट्रिपल ई राइट का, हाँ, ट्रिपल ई का फिर काउंसलिंग जब स्टार्ट हुआ, तो मतलब वही जो आप बोल रहे थे कि मेरी कॉलेजेस वेयर नाउ विद इन रीच, करेक्ट कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं देख भी नहीं रहा था इन कॉलेजेस को, करेक्ट दे वर विद इन रीच नाउ। करेक्ट तो अब मेरा जो सेकंड था कि उसमें मैं ब्रांच देख रहा था कि कौन सा ओके ब्रांच लेना है। करेक्ट तो प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या हुई, कि मुझे एक्चुअली मतलब पता चला कि जो भी तुम ब्रांच लोगे दैट विल डिसाइड योर लाइफ बेसिकली। ओके ओके मैंने यहाँ पे तुक्का ये मारा था कि सब बोले कि कंप्यूटर साइंस लेना है, कंप्यूटर साइंस लेना है, तो मैंने हर कॉलेज का ओपन किया और कंप्यूटर साइंस डाल दिया। ओके फिर किसी ने किसी ने बताया कि कोर ब्रांचेस अच्छे होते हैं, जैसे ट्रिपल ई का सब्जेक्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल ओके सब्जेक्ट हो गया, प्रोडक्शन मैकेनिकल, ये सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, सिविल। ओके तो इसमें जॉब अच्छा मिलता है, गारंटीड जॉब मिलता है, गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता है, तो ये अच्छा रहता है। तो फिर मैंने वो मानना शुरू किया कि ठीक है, तो हर जगह मेरे को मैकेनिकल चाहिए, ओके क्योंकि मैकेनिक्स मेरे को अच्छा लगने लगा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, वहाँ पे मैकेनिकल पढ़ाएंगे, तो मैं मैकेनिकल पे ट्राई करता था। ओके फिर तीसरा सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया था ट्रिपल ई, ओके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ओके उसके बाद मैंने आईटी डाला था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके ये मैं इतना नाइव था उस समय कि मुझे ये नहीं पता था कि सीएस और आईटी एक ही चीज है, हाँ करेक्ट कि करेक्ट ऑलमोस्ट करेक्ट उन दोनों की पढ़ाई सेम है। ये मेरे करेक्ट काउंसलिंग में जब मैं बैठा था तब मुझे पता चला था। ओके ओके तो that was the kind of knowledge we had back then, before counseling. करेक्ट और तो मैं सच बताऊं कि मैं थोड़ा सीरियस था इन सब चीजों में। मेरे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, मैं ऐसे फ्रेंड्स को जानता हूँ जिन्होंने मेरे कॉपी किया था कि अच्छा तू यहाँ का भर रहा है, अच्छा ठीक, मेरा भी यही रहेगा, और कहाँ का ओके डाला है, ओके यहाँ का, ओके फिर मैं भी यही डाल रहा हूँ। मतलब ओके कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस क्या जो चल रहा है इन चलने दोनों दो। ब्रांचेस में क्या प्लेसमेंट भी सेम होती है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, ओके ओके ऑलमोस्ट लेकिन सेम ऐसा है। हम बहुत ही ज्यादा देखे हैं कि सीएस का ओपनिंग रैंक बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है बट आईआईटी का हाँ, थोड़ा नीचे हाँ, होता है आई मीन करेक्ट। ये तो काइंड ऑफ ए मिसकंसेप्शन है काइंड ऑफ बिल्कुल, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड वो मे एग्जैक्टली। बी दूसरे ब्रांच को परस्यू कर लेते हैं जबकि उन्हें अगर आईटी में इंटरेस्ट है तो सीएस नहीं मिला तो कोई बात नहीं यार आईटी पहले फिल कर दो राइट हाँ, करेक्ट, ओके करेक्ट। करेक्ट करेक्ट मेक सेंस ओके तो फिर तो आपने तो ये फिल कर दिया ना ये ऑर्डर हाँ, तो क्या आपने बट इसे फिर चेंज किस्मत से, किया है नहीं, किस्मत से मुझे वही आईटी ही मिला। ओह ओके ओके या ओके किस्मत या जो भी रीजन था, मुझे हाँ आईटी आईटी ही मिला। वो ओके मिला बीआईटी मिश्रा में। बीआईटी मिश्रा में मैं ओके जी, बाकी कॉलेज में जैसे मैंने जब डाला था, मुझे अभी ध्यान भी नहीं है, लेकिन मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस बीआईटी मिश्रा मैंने डाला था, क्योंकि
it was one of the fine college Correct. from Triple E. Correct. तो एक्चुअली बीआईटी मिश्रा में आईटी मिलने का थोड़ा वहाँ पे मेरा किस्मत भी सपोर्टिव था क्योंकि उस समय रिसेशन चल रहा था. हाँ, तो बीआईटी मिश्रा का जो आईटी है वो 9000 तक बंद हो जाता था लास्ट ओके ईयर. ओके एक साल पहले 9400 पे बंद हुआ था करेक्ट और मेरा रैंक आप देख रहे हो 11000 में था. बट करेक्ट luckily because it was recession, most of the guy opted for mechanical, triple E and other branches. ओके Many few opted for CS and IT. ओके तो ओके यहाँ पे luckily मुझे यहाँ पे वो IT ब्रांच मिल गया. Otherwise मुश्किल था. अगर IT नहीं मिलता तो आई थिंक थोड़ी और प्रॉब्लम होती. मतलब एक साल मैंने जो भी ब्रांच मिलता फिर मुझे एक साल वहाँ कॉलेज में जाने के बाद अच्छा परफॉर्म करके फिर आईटी में चेंज करना पड़ता है या फिर किसी और ब्रांच में. तो दैट वाज टफ. वो उस पे मैं आऊँगा क्यों टफ था वो करेक्ट करेक्ट. कॉलेज. तो फिर यहाँ पे आप ये जैसे कि आपने बोला कि अगर बीआईटी मिश्रा में आपको आईटी मिल गया एंड दैट इज इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, राइट? क्योंकि एआई ट्रिपल ई में तो मल्टीपल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होते हैं, तो क्या आप उसके लिए परस्यू किए थे या फिर नहीं? नहीं, आई डिड परस्यू फॉर इट. ओके कि मेरा फिर भी वहां जाने के बाद भी था कि मैकेनिकल अगर मिल जाता है तो अच्छा है. आईटी के अच्छा पहले मैकेनिकल फिल हुआ था. ओके तो मैकेनिकल जो जिस भी लड़के का हुआ था आईटी से मैकेनिकल में उसमें मैं लास्ट था जिसका नहीं हुआ था. मतलब 3 लड़कों का हुआ था, मैं 4th था. ओह अच्छा, तो काइंड ऑफ तो एवरीथिंग वाज आस्किंग यू कि यार आप आईटी ही करो आईटी बीआईटी में में रखो. से. ओके नाइस नाइस यस. तो ऑसम. इट वाज अ सैड डे. मतलब उस समय मुझे उस दिन तो मुझे बुरा लगा था कि थोड़ा सा और रैंक इंप्रूव कर एक क्वेश्चन और बना लेता ट्रिपल में तो शायद अभी मैकेनिकल हो जाता. करेक्ट. लेकिन बाद में पता चला कि नहीं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो ये तो हो गया आपका बिफोर जर्नी, राइट? आपके Correct. बीआईटी मिश्रा तक पहुंचने का जर्नी. नाउ अब हम लोग बात करते हैं सेकंड फेज, जहाँ पे बीआईटी मिश्रा के अंदर की डिफरेंट लाइफ है ना. जब आप हम लोग इसमें बात करेंगे लाइक हॉस्टल, मेस एंड लाइक ट्यूशन फी के बारे में, है ना. हॉस्टल, मेस, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को, है ना. या फिर अगर स्टूडेंट्स परस्यू करना चाहे तो किस चीज़ों को परस्यू कर सकते हैं. और इसके बाद वहाँ पे अगर इंटर्नशिप होता है तो कैसा दिखता है, एंड इज इट कंपलसरी, इज इट मैंडेटरी, और यहाँ पे स्टडीज कैसा रहता है अराउंड ऑल द 4 ईयर, और इसके बाद प्लेसमेंट कि प्लेसमेंट कैसे होते हैं बीआईटी मिश्रा में. ठीक है, ओके. तो हॉस्टल से स्टार्ट करते हैं. करेक्ट, बिल्कुल. हाँ, मतलब आप स्टार्ट कर सकते हो कि वहाँ का फी स्ट्रक्चर एंड ऑल, हॉस्टल कैसा था, सिंगल ऑक्यूपेंसी, डबल ऑक्यूपेंसी एंड ऑल. तो let's start with the hostel itself. Well, Okay, that was sure. the best part of my Correct. whole 4 years. Okay. तो हॉस्टल का सबसे अच्छा चीज था कि सिंगल ऑक्यूपेंसी था. जब मैं वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था तो सिंगल ऑक्यूपेंसी था. Awesome. बाद में जब मैं निकल गया उसके 1 साल के बाद से शायद डबल ऑक्यूपेंसी स्टार्ट किया, बट उस समय तक सिंगल ऑक्यूपेंसी था विद ईच रूम हैविंग देयर ओन लैंड पोर्ट एंड एवरीथिंग. Okay. तो इट वाज ग्रेट. इट फेल्ट ग्रेट कि बाहर में मस्ती करके अपना अंदर आके अपना सो जाओ, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं. Awesome. तो वो अच्छा चीज था. Cool. फिर मेस का खाने से तो मैं नहीं बात करना चाहता हूँ. जो इतनी खराब थी क्या? इतना वाहियात का. बट इट्स लाइक बीआईटी मिश्रा झारखंड में, राइट? और आप खुद बिहार से हो, तो काइंड ऑफ फूड में डिफरेंस इतना यू विल ज्यादा. एक्सपेक्ट कि फूड अच्छा होगा. हाँ, करेक्ट. और जो मोस्ट ऑफ जो स्टाफ थे सब बिहार के थे. करेक्ट. तो फिर लेकिन तब भी खाना ओके ओके ओके. मैंने लिटरली पूछा हुआ कि मतलब छोले को इतना गंदा कैसे आप बना सकते हैं, मतलब छोला भटूरा इतना गंदा कैसे बन सकता है. कोई जवाब नहीं हो जाता है. तो फिर आप अगर मेस में फिर आप लोग कैसे करते थे अगर वहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं, या फिर डिनर या लंच अगर आप लोग को सैक्रिफाइस करना पड़ गया, तो फिर कैसे खाना कहाँ का? मतलब शौक से सैक्रिफाइस करते थे मेस का खाना. ओके ओके. तो फिर वहाँ पे कॉलेज के बाहर और कॉलेज कैंपस के अंदर भी काफी सारे वो थे, कैंटीन वगैरह थे. और ढाबा था. तो कॉलेज कैंपस के अंदर ही ढाबा था? नहीं, कैंपस के अंदर भी थे, कैंपस के बाहर भी थे. कैंपस के अंदर वाला हाइजीन के नाम पे पैसे ज्यादा लेता था, और एक्चुअली हाइजीनिक रहता था कंपेयर टू ढाबा जो आउटसाइड कैंपस के जो भी रेस्टोरेंट थे. तो हम लोग प्रेफर करते थे ढाबा का खाना बाहर जाके. मतलब बस मौका खोजते थे कि आज
बाहर चलते हैं खाने। ओके, आज तो मंगलवार है तो गारंटेड है कि मेस में खाना गंदा ही भूल बना गए हो ना, तो निकलेगा। मंगलवार भूल गए कि याद नहीं है, खा लेते थे तो ओ अच्छा आज मंगलवार था। ठीक है, करेक्ट अब तो करेक्ट खा लिए। करेक्ट, अब तो खा ली, गॉट इट, नाइस। तो मेस का खाना इट वाज टेरिबल, मतलब एटलीस्ट ओके फर्स्ट ईयर में बहुत ही खराब था। सेकंड ईयर ओके, से फिर इन्होंने इम्प्रूव किया था। दूसरे को उसका वेंडर नाम भूल गया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया होगा। हाँ दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट में, तो सोडेक्सो का ही सिस्टर ओके, कंपनी है। वाओ, तो उनका ओके, खाना फिर भी एडिबल था, मतलब खा सकते नाइस हैं आप हफ्ते नाइस। में 5 दिन तो क्या ऐसा। वहाँ पे ऐसा भी कुछ सीन होता है क्या कि एक स्टूडेंट बॉडी या कमिटी होती है जो काइंड ऑफ फीडबैक लेती होगी कि कैसा हाँ खाना बन रहा है, सो हाँ दैट दे कैन रिपोर्ट इट एंड वो चेंज बिल्कुल करवा सकते हैं, कुछ करवा सकते होते? बिल्कुल बिल्कुल। ओके तो मतलब चेंज का वही था कि हमारे में था, मेस बॉडी थी और मेरे ओके फ्रेंड उसका सेक्रेटरी था वगैरह वगैरह। हर ओके हॉस्टल का अपना सेक्रेटरी था। ओके। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर कुछ चीजें खराब है तो आप उसको चेंज करा सकते हैं। अब पूरा का पूरा सिस्टम ही बैठा सिस्टम हुआ ही है, तो खराब है। इतने ओके, चीज तो जो करेक्ट चल रहा है करेक्ट। उसको चलने दो। तो बस फायदा ये होता था कि अगर अपना फ्रेंड सेक्रेटरी है तो अगर चिकन बन रहा है तो थोड़ा 2-3 पीस, दो ज्यादा पीस मिल एक्स्ट्रा मिल जाता था बस। जाए। गॉट इतना इट, ही हम लोग को एडवांटेज मिला है और कुछ भी नहीं। नाइस नाइस, कूल। तो मेस वाज ओके। और वो फीस जो लेते थे एक सेमेस्टर का 6 महीने का 10,000 का फीस था उस समय। 10K फॉर मेस? फॉर ओके मेस ओके। 10K और का। हॉस्टल के लिए आपको कितना उस टाइम पे 2009-10 में, या फिर टोटल सेमेस्टर फी हॉस्टल, कितना पड़ता था आप लोग को? हाँ मैं वो बता दूं कि टोटल सेमेस्टर फीस मेरे को 55K पड़ता था। 45K हो ओके। गया एजुकेशन ट्यूशन फीस, और 10,000 सेमेस्टर फीस, सेमेस्टर चार्जेस फॉर ओके, मेस। अराउंड और हॉस्टल का 55K। बहुत ही माइन्यूट था, मतलब मुझे जहाँ तक ध्यान में है कि एक पूरे सेमेस्टर के लिए 6 महीने के लिए शायद, मुझे याद नहीं है अभी, 2000 या 3000, ओके। तो बेसिकली आपका बहुत ही 50 से 60,000 में सेमेस्टर ओवर हो जाता था। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली ईयरली फी आपका अराउंड हो जाता था 1.2 lakhs के अराउंड, राइट? करेक्ट करेक्ट। ओके। तो और यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप वगैरह भी जो आपने अवेल किया था, या फिर इट वाज प्योरली कि कोई स्कॉलरशिप ऐसा अगर स्टूडेंट चाहे किसी के लिए फाइट करना? स्कॉलरशिप हमें तो नहीं मिला था, ओके जनरल कैटेगरी को नहीं था। मतलब ओके वहाँ पे कैटेगरी वाइज ओके स्कॉलरशिप मिलता था। जैसे मेरे ओके कुछ फ्रेंड्स थे जो एससी या एसटी कैटेगरी में अगर ओके आप हैं, ओके तो वो भी इस कॉलेज की तरफ से नहीं मिलता था, वो ओके, गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट की सपोर्ट तरफ से मिलता था। मिलता था। ओके, गॉट इट। जो उनको जरूरत भी थी उस चीज की। ओके ओके तो वो कॉलेज ना देके गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की ओके, स्कीम थी, उसके थ्रू मिलती थी उनको। गॉट इट गॉट इट। ओके। और अगर हम इन सब के बाद अगर आते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, तो बीआरटी मिश्रा में ऐसा क्या क्या चीज प्रोवाइड किया जाता है जो स्टूडेंट परस्यू कर सकते हैं, लाइक इन स्पोर्ट्स, सोशल, कल्चरल एंड टेक? हम्म। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक्चुअली वहाँ पे थी, काफी थी, ओके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थी। ओके ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ा था, जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो बहुत सारी सोसाइटीज बनी हुई थी। ओके एक सोसाइटी उसमें थी एसीएम आईसीएम, जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड थी, जिसमें ओके सीनियर आपको मेंटर करते थे फर्स्ट ईयर से, और ओके उसमें क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो होता था। या फिर बहुत सारे कंपटीशंस होते थे कॉलेज के ओके अंदर। ओके। हर सैटरडे को 3 घंटे का 3 घंटे का एक, आप बोलो सेशन होता था। एक हैकेथॉन? 5 क्वेश्चन दे दिए, हाँ हैकेथॉन टाइप? हैकेथॉन, हाँ आप एक ओके 3 घंटे का हैकेथॉन बोलो आप, ओके कि ओके। वो होता था। तो मतलब इंगेज रखते थे। और ये जैसे मैंने बताया, ये पर्टिकुलर टू सीएसआईटी हो गया ये एसीएम करेक्ट आईसीएम, बट हर करेक्ट। ब्रांच का अपना कुछ था, प्रोडक्शन का, ओके, मैकेनिकल का, काइंड हर ऑफ का अपना रोबोटिक्स भी कुछ। होगा, या फिर मैकेनिकल रोबोटिक्स वाले हाँ, कार रेसिंग वाले या कार मेकिंग में करेक्ट होंगे, करेक्ट। है ना? हाँ, क्या मैं वहां पे बोलना नहीं ऐसा भी? चाहता मतलब हाँ, प्लेटफॉर्म पे, हाँ। करेक्ट। करेक्ट। और वो जैसे कि ऐसा भी होता है कि एरोडायनेमिक्स वाले अगर वो फ्लाइट या फिर एरोप्लेन वगैरह ट्राई कर वही रहे मैं हैं? बोलना नहीं चाह रहा था, वो वाला पार्ट में पता नहीं काफी लोग सुनेंगे, मतलब मैंने अभी तक अपना सर्टिफिकेट नहीं निकाला है कॉलेज से। तो रोबोटिक्स में मैं बस एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा फ्रेंड गया था, ओके ओके तो वो पूरा एक्साइटेड होके गया था और प्राइज लेके आया वहां से 3 घंटे के बाद। मतलब भाई 3 घंटे में ऐसा क्या फोड़ दिया, तुम पढ़ ओके के गया था क्या? ओके और अभी कुछ नहीं था अभी, जो वो बोलते हैं ना, सॉकेट दिया हुआ था, सॉकेट मिलाना था, कौन सा सॉकेट किसमें जाएगा, ऐसा 15 सॉकेट का कॉम्बिनेशन था। ओके। तो 15 C2 कॉम्बिनेशन ऐसा था, वो फिगर हाँ, आउट करना था हम लोग को। ओके तो वो ओके हो गया हम लोग से सबसे पहले। तो वो हम ओके। लोग को वो प्राइज मिल गया, तो इट वाज मोर लाइक पजल। ओके, मोर लाइक। नहीं, बट ऐसा भी हो सकता है कि मे बी एट सीनियर लेवल दे माइट बी डूइंग समथिंग नहीं गुड, वो या फिर रहा अब काफी मतलब, चेंज हो चुका होगा। हाँ
वो फर्स्ट ईयर का मैं तो ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ कि करेक्ट फर्स्ट ईयर में जब करेक्ट स्टार्ट हुआ था वैसे हुआ था, ओके बट ओके टुवर्ड्स द एंड जब फोर्थ ईयर जब बंदा जब फोर्थ ईयर में गया तो बहुत कोई निकल गया कि कितना कुछ सीख लेंगे या फिर बहुत काम आ जाता है कॉलेज में पढ़ाई के अलावा। करेक्ट 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 लेकिन जो मेक सेंस कंटिन्यू किया 4 साल तक, देयर वाज अ डेफिनेट प्रोग्रेस कि ओके इवन जो ईसी का बंदा है वो माइक्रो प्रोसेसर पे कोड लिख रहा है कि वाओ कैसे, हाँ कैसे उसको काइंड ऑफ वेरी लो करना लैंग्वेज है। पे भी वो अपने कोड को लिख एग्जैक्टली के रन कर एग्जैक्टली रहे थे माइक्रो प्रोसेसर एग्जैक्टली चिप पे ओके exactly. नाइस और लो लेवल लैंग्वेज बहुत ऐसे सीएसआईटी के स्टूडेंट होते हैं जिनको मौका नहीं मिलता वो सब करने करेक्ट का, ट्रू बट इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि वो इसी का बंदा होके वो कर रहा था लो लेवल हाँ लैंग्वेज पे कोडिंग, एंड करेक्ट ही वाज करेक्ट एक्चुअली गुड एट इट। और उसको उसका फायदा भी मिला प्लेसमेंट में, उसके बाद जॉब में, हर जगह पे ओके उसको फायदा हुआ। गॉट इट तो देयर इज एम्पल अपॉर्चुनिटी बट द थिंग इज यू हैव टू यूटिलाइज इट। यूटिलाइज इट ओके एंड स्टिक टू इट मतलब ऐसा नहीं कि गिव अप यस कर दो एंड एग्जैक्टली। कंटिन्यू स्पोर्ट्स में क्या क्या फैसिलिटीज रहती है नेटिव्स एंड लाइक कौन कौन से स्पोर्ट्स क्या सारे स्पोर्ट्स होते हैं खेले जाते हैं एंड ऑल स्पोर्ट्स को एक्चुअली बहुत तवज्जो देते हैं वहाँ पे। ओके स्पोर्ट्स पीटी एंड गेम्स करके हमारा एक सब्जेक्ट ही हुआ करता था पहले 2 साल तक। ओके तो उसमें मतलब जिस उम्मीद से मैं गया था पीटी एंड गेम्स मैंने लिया था वो हुआ नहीं। ओके कि मुझे लगा था कि आपको छोड़ दिया जाएगा कि यू चूज ए स्पोर्ट्स ऑफ योर लाइकिंग, क्रिकेट हो ओके गया, बैडमिंटन हाँ हो गया और ओके खेलो जाके। तो ओके वो नहीं होता था। ओके वहाँ पे होता था कैलिस्थेनिक्स होता था या फिर 100 मीटर रेस कैलिस्थेनिक्स होता वाओ था। वाओ जिसमें कैलिस्थेनिक्स आपको बहुत ही इंटरेस्ट टफ है नहीं है। हाँ करेक्ट करेक्ट। तो जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है वो सब होता था। ओके और क्रिकेट की अगर बात की जाए तो मतलब कभी होता था कि ठीक है आ रहा है किट आ रहा है, कभी होता था बैट आ रहा है, मतलब हर तरह के बहाने होते थे। लेकिन हम्म कभी वैसा मतलब मैंने बोला तवज्जो मिलता है, बट तवज्जो एक कुछ गेम्स को मिलता है, जैसे एथलेटिक्स गेम को मिलता है, जिम्नास्ट को मिलता है। ओके ये सब जो टीम से स्पोर्ट हो गए उनको उतना वैल्यू नहीं है। अच्छा तो काइंड ऑफ इंडिविजुअल गेम्स को ज्यादा प्रेफर किया जाता है प्लस साथ ही साथ यस उनकी कॉस्टिंग भी कम होती है और चूंकि इंडिविजुअल होता है तो बहुत लोग गियर्स खुद से ले आते हैं करेक्ट और जबकि एग्जैक्टली। क्रिकेट वगैरह में ऐसा होता है कि टीम किट अगर चाहिए तो काइंड ऑफ बजट उसके लिए ज्यादा चाहिए एंड ऑल यस यस। ओके तो गॉट क्रिकेट की भी हमारी टीम सबकी थी, मतलब क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल सबकी ओके टीम थी हमारी। तो ओके मेरे एक फ्रेंड था जो कॉलेज टीम का कैप्टन था। तो वाओ वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि कॉलेज की तरफ से बहुत कम सपोर्ट मिलता था। वो ओके लोग जो कुछ करते थे इंडिविजुअल स्टूडेंट लोग खुद करते थे, जो ओके कैप्टन हो गए, जो कोच हो गए, या जो हमारे पीटी गेम्स के टीचर थे, प्रोफेसर्स ओके थे, वो लोग गॉट इट बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत बढ़ावा देते थे। बट ऐसा कॉलेज से अगर हम लोग देखें कि कुछ मोटिवेशन मिल रहा है या फिर मतलब कुछ भी सपोर्ट मिल रहा है तो गॉट इतना इट ज़्यादा सपोर्ट नहीं था। इतना नहीं था इंडिविजुअल लेवल पे प्रोफेसर इन लोग की तरफ से ही सपोर्ट मिला। गॉट इट ठीक है awesome और स्टडीज कैसा रहा आपका आईटी में लाइक प्रोफेसर्स कैसे थे 4 साल आपका कैसा रहा विद इन इन दिस डिपार्टमेंट अब है ना एक्चुअली पढ़ाई के हिसाब से अगर प्रोफेसर की बात करें तो दे यूज टू टीच, लाइक टाइम पास नहीं करते थे। ओके मतलब मतलब प्रॉपर टीचिंग होती थी लैब्स प्रॉपर होते टीचिंग होंगे होती थी। हाँ प्रॉपर टीचिंग होती थी। और मतलब कुछ प्रोफेसर ऐसे थे जिनका क्लास कोई मिस नहीं कर सकता है। ओके मतलब दे वर रियली रियली गुड एट ओके व्हाट दे डिड। मतलब तो कि आप चाहोगे उनका क्लास करना काइंड ऑफ इतना अच्छा एग्जैक्टली क्योंकि एक्सप्लेन उसमें करते थे आपका एडवांटेज है, मतलब आपको दोबारा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जरूरत नोट्स नहीं है पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे जो कंसेप्ट दे रहे हैं वो इट्स मोर देन एनफ। बट हाँ इट वाजंट ट्रू फॉर एवरी प्रोफेसर। करेक्ट बट बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे थे जिनके क्लास को आप बस अटेंड कर लो, इट इज मोर देन एनफ। ओके तो कुछ प्रोफेसर ऐसे थे जो ब्रांच सब्जेक्ट हो गया हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर करेक्ट हमारी टीचर हुए प्रोफेसर थी। तो वो ये सब जो ब्रांच सब्जेक्ट्स थे उन पे बहुत फोकस्ड पढ़ाई होती थी और अच्छी पढ़ाई होती थी। मतलब जो ब्रांच सब्जेक्ट्स थे, कोर सब्जेक्ट्स थे, वो पढ़ाई वहाँ पे एक्चुअली में बहुत अच्छी मतलब अच्छी थी जहाँ पे गॉट पढ़ाई होती गॉट थी। इट वाज गुड, इट वाज बेसिकली गुड। इट ऑसम तो स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही था कि अगर बंदा सीरियस है, इफ ही वांट्स टू स्टडी, पीपल वेयर देयर, सीनियर्स ओके थे या फिर प्रोफेसर थे जो अच्छा गाइड करते थे, अच्छा ओके सपोर्ट करते थे हर तरह से। ओके कूल तो वहाँ पे भी हर तरह के स्टूडेंट हो जाते हैं, मतलब कुछ बहुत अच्छे रैंक वाले स्टूडेंट जो आके इन सब चीज़ों का फायदा नहीं उठा पाते हैं, या फिर बहुत ऐसे लोग थे जो बहुत फायदा उठाया उन्होंने और बहुत अच्छा किया इन सब तो चीज़ में। ऐसा होता है क्या जैसे डीबीएमएस या ओएस ये सीएस में भी ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं तो करेक्ट। क्या सीएस एंड आईटी की क्लासेस भी सेम लगती हैं या वो दोनों अलग अलग नहीं, अलग ही होती थी, ओके मोस्टली अलग ही होती थी। गॉट क्योंकि वो उनका थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट्स अलग थे। जैसे इट हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ सब पेपर्स ज़्यादा था हमारा, ओके पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का। गॉट वो सब्जेक्ट्स उनको नहीं पढ़ने होते थे, तो इस वजह से थोड़ा
ऊपर नीचे चलता था, मतलब डीबीएमएस अगर हम लोग को सेकंड थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है तो उनको फोर्थ में इस तरह से हो जाता था गॉट थोड़ा इट, ओके नीचे। ओके, अंडरस्टूड। और साथ ही साथ अगर हम बात करें वहाँ पे इंटर्नशिप का, तो क्या वो कंपलसरी होता है या ऑप्शनल रहता था? हाउ वाज इट? इंटर्नशिप जब मैं कर रहा था वहाँ पे इंजीनियरिंग, तब तक ये ऑप्शनल चीज था ओके कि अगर कोई हमारे में अगर इंटर्नशिप कर लेता तो लगता कि फोड़ू बंदा है, ओके मतलब सीरियस सीरियस है अपने लाइफ को लेके, अपने कैरियर को ओके लेके, ओके, और इतना क्या कर लेगा तुम। तो करेक्ट, इट वाजंट मच इंकरेज, बट ओके, वही था कि जिनको आइडिया था कि इंटर्नशिप का क्या इम्पोर्टेंस है तो वो लोग करते थे, और हम लोग थे जिनको कुछ आइडिया वाइडिया रहता था नहीं, तो हम लोग कमेंट करेक्ट करते थे कि भाई फोड़ करेक्ट दिया लड़का करेक्ट पैसा करेक्ट, मिलता है नहीं, बस किए जा रहा है, काम किए जा ओके रहा है। ओके, तो वो बाद में हम लोग को अफसोस हुआ उसका, बट हम लोग के टाइम में ऑप्शनल था। आज के डेट में ये कंपलसरी है, जो फोर्थ ईयर जहाँ तक मुझे पता है कि सेवेंथ सेमेस्टर या एक सेवेंथ और एट दोनों सेमेस्टर शायद अभी मैंडेटरी है इंटर्नशिप, वाओ, बट आई एम नॉट श्योर, डोंट ओके, टेक माय वर्ड्स। कूल कूल, गॉट इट, कूल। हाँ, तो ये तो आपका रहा कॉलेज जर्नी। हाउ वाज हाँ जी। प्लेसमेंट सागर? लाइक प्लेसमेंट के लिए कंपनीज कैसे आती हैं, किस तरीके से हायरिंग होता है, और कब से स्टार्ट होती है, एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, अगर मल्टीपल ऑफर्स स्टूडेंट्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते? तो प्लेसमेंट स्टार्ट एक्चुअली अगस्त से हो जाता है, इन सेवेंथ जब सेमेस्टर, राइट? सेमेस्टर सेमेस्टर ओके कॉलेज स्टार्ट हुआ उसके 15 डेज के बाद कंपनी आनी शुरू हो जाती ओके है। ओके तो उसमें कंपनीज का वो वैसे ड्रीम कंपनीज का कंसेप्ट है कि ड्रीम ओके कंपनीज को पहले स्लॉट्स मिलने शुरू होते हैं, ओके। या फिर वो लोग प्रेफर्ड स्लॉट्स लेते हैं जो भी उनको स्लॉट चाहिए। एंड किनको फिर कंसिडर किया जाता है ड्रीम कंपनीज? ड्रीम कंपनीज जैसे हर ब्रांच में होता है, जैसे ओके कंप्यूटर साइंस आईटी में अगर आप देख लो तो उस ओके साल जिस साल मैं प्लेसमेंट में था तो माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये और दो तीन कंपनीज थी जो ओके। ड्रीम कंपनीज की कैटेगरी में थी। तो डिफरेंट ब्रांचेस के लिए, फ्लिपकार्ट, जैसे कि मैकेनिकल या फिर केमिकल के लिए आईटीसी हाँ हो जाएंगी, एंड ऑल दैट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ओके एग्जैक्टली। तो वैसे हर ब्रांच की अपनी ड्रीम कंपनी में थी। ड्रीम कंपनी मतलब ऐसा नहीं था कि कोई अगर टीसी का बंदा है और माइक्रोसॉफ्ट में बैठना चाहता है तो उसको कोई रोकेगा। अच्छा, अगर वो ऐसा कुछ हर भी नहीं कंपनी है? का अपना रिक्वायरमेंट था, करेक्ट, ओके कि सीजीपीए 6+ होना चाहिए, ओके और ब्रांचेस ये सब ब्रांचेस होनी चाहिए, तो उसमें जो भी ब्रांचेस का है बंदा वो बैठ सकता है उसमें। ओके। तो कंपनी डिसाइड करती थी कि इन ब्रांचेस को अलाउ करो, करेक्ट और ये मेरा करेक्ट मिनिमम सीजीपीए का क्राइटेरिया है, करेक्ट एंड वो कोई करेक्ट भी फिर बैठ सकता है जो भी इन क्राइटेरिया एग्जैक्टली को मीट कर रहा है। ओके, गॉट एग्जैक्टली। इट, तो ड्रीम कंपनीज का नाम का कॉलेज डिसाइड करता था कि विच कंपनीज आर ड्रीम कंपनीज, ओके। बाकी सारी क्राइटेरिया कंपनी खुद डिसाइड कंपनी को करती थी। डिसाइड करती थी। और ड्रीम करेक्ट। कंपनीज के अलावा और कौन से होते थे? तो फिर और एक आता था कोर कंपनीज। कोर कोर कंपनीज। कंपनीज कैटेगरी था, ये सब कैटेगरी स्पेसिफिक टू कॉलेज था, बीआईटी ओके मिश्रा का अपना, जब हम लोग कर रहे थे तब का है, ओके, 2013 के टाइम में। तो करेक्ट, कोर कंपनीज में जो कंपनीज होती थी, जैसे ये वो हो गई कंपनीज जिसमें सीएस का बंदा है तो सीएस का बंदा ही उसमें प्लेसमेंट ले रहा है। ओके जैसे कुछ कंपनीज जैसे एसएपी लैब्स जिसमें मेरा प्लेसमेंट भी हुआ था, ओके। तो वो इसी कैटेगरी में, इस कैटेगरी में वैसे नहीं थी एसएपी लैब्स एक्चुअली मुझे अभी ध्यान में नहीं है कि किस नहीं, कोई कैटेगरी में दिक्कत इसको नहीं रखा है, गया। बट काइंड ऑफ कोर कंपनीज का वो मतलब हो जाता है यहाँ पे कि वो सारी कंपनीज जिसमें सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के लोग बैठ सकते हैं और कोई करेक्ट, आके नहीं बैठ सकता है उसमें, राइट? एग्जैक्टली जैसे कि अगर एग्जैक्टली, स्पेसिफिक एनटीपीसी टू है, योर ब्रांच। हाँ एनटीपीसी है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल के बंदे ही मे हाँ बी उसमें बैठेंगे और कोई नहीं बैठ बिल्कुल, सकता। मैकेनिकल के बंदे हुए, हाँ ओके, गॉट इट, बिल्कुल। गॉट इट। और और कोर उसके कंपनीज के बाद अलावा मास कंपनीज, मास तो इसमें कंपनीज इनको क्यों कहा जाता है? प्लेसमेंट मास में होता है ओके, लाइक मतलब एक बार में आएंगे तो थोक में लोग को उठा के ले थोक में जाएंगे, लेके जाएंगे, हाँ 50-60 लोग को उठा के, तो इस एग्जैक्टली तरह की कोई एग्जैक्टली। कंपनी, जैसे इनका नाम सीटीएस आई थी हमारे टाइम में, सीटी कॉग्निजेंट है? कॉग्निजेंट, हाँ ओके नाम भूल गया था, और इन्फोसिस भी शायद मास रिक्रूटर के फॉर्म में ही आई थी। ओके। और हाँ मतलब ये दो तीन कंपनीज थी तो शायद ये लोग एक सीटीएस। बार में मिनिमम कितना उठा के ले जाते हैं, फिर भी कितने लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है इसमें? ये शायद ही किसी को छोड़ती है तो ओके, जितने लोग क्या बैठते हैं मोर देन 100-200 भी हो जाता है, ऐसा काउंट है? ऑलमोस्ट, हाँ 100+। सीटीएस का ओके जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, उसमें 100+ था। ओके। और मतलब ये सारे के लिए ओपन होता है, सारे ब्रांचेस के लिए, या फिर जैसे सारे कुछ? ब्रांचेस, सारे ओके, ब्रांचेस, हर ब्रांचेस के लिए। गॉट इट, गॉट इट। ऑसम, कूल। तो फिर आपका कैसा रहा? और एक बात बताओ सागर, वन मोर क्वेश्चन, क्या है कि हर एक बंदा इन सब में ऑफर उठा सकता है या फिर कैसे होता है?
यही मैं इसी पे आ जाता था। ये जो हाँ, कैटेगराइजेशन किया हुआ है कंपनीज का, इसका करेक्ट, एक ही पर्पस था कॉलेज का, कि ओके, कोई एक बंदा हर कैटेगरी से सिर्फ एक पे प्लेसमेंट ले सकता है। ओके, अगर गॉट इट, उसका माइक्रोसॉफ्ट में हो गया तो वो फेसबुक में नहीं बैठेगा, ओके, ओके, गॉट एसएपी इट, लैब्स में हो गया तो वो ऑरेकल में नहीं बैठेगा, ओके, इस टाइप से। गॉट इट, गॉट क्योंकि इट। एक ही बंदा हर जगह सीट खा रहा है, उसको अवॉइड करने के लिए ये उसको चीज। अवॉइड करने के लिए, तो अगर हाँ, मेरी सीटीएस में हो गई है मास कंपनी एक में, तो देन दूसरी मास कंपनी में कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं बैठ सकते, राइट? इन्फोसिस ओके। में आप नहीं बैठ सकते, भले वो लेकिन आपको 25,000 बढ़ा के दे रही है। लेकिन हम भले ही कोर कंपनीज में अगर आ गए एक, तो अगर मैं सीटीएस में हो चुका है तो मैं एसएपी लैब्स या ऑरेकल में बिल्कुल, बैठ सकता हूँ, या फिर बिल्कुल, मैं बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक में भी बैठ सकता हूँ। ओके, बिल्कुल। गॉट इट, गॉट उल्टा इट, भी चलता है कि अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट में हो गया फिर भी आप। करेक्ट। लेकिन ड्रीम कंपनीज तो काइंड ऑफ ऐसा होगा ना कि इनकी पैकेजेस काफी हाई होंगी एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? एग्जैक्टली हाँ, ड्रीम कंपनीज नाम ही इसी के लिए था। मतलब कोई ओके। ऐसा वो नहीं होता है कि काम कहाँ पे अच्छा होता है, कहाँ पे वर्क कल्चर अच्छा है। फोर्थ ईयर इट्स में सीधा कंसेप्ट अच्छे पैकेज, कंपनीज का होता है कि सीटीसी कौन ज्यादा दे रही है पैकेजेस एंड सीटीसी, ओके। पैकेजेस से करें। तो फिर आपका प्लेसमेंट सिनेरियो क्या था, आपका स्टोरी क्या था सागर, यहाँ पे कि किस तरीके से आपने जॉब कन्वर्ट किया? क्या आपकी ड्रीम कंपनी में हुई थी या कोर कंपनीज में, किस किस तरीके से? नहीं, मेरा कोर कंपनी में एसएपी लैब्स में हुआ था, तो और एक आपका ये पहला एमडॉक्स। सिलेक्शन था एसएपी लैब्स से? एसएपी लैब्स, ये आपने, एमडॉक्स उसके पहले ही हुआ था मेरा, एक ठीक है, एमडॉक्स में हुआ था, फिर ओके, एसएपी लैब्स में हुआ था। ओके, तो एमडॉक्स मुझे पता नहीं कि किस कैटेगरी की कंपनी थी, क्योंकि वो ओके, मास रिक्रूटमेंट में नहीं थी और कोर ओके, कंपनीज में थी, बट ओके, स्टिल दे अलाउड मी टू सिट फॉर एसएपी लैब्स। ओके, तो ये मुझे जहाँ तक पता है कि ये कोर कंपनीज शायद इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, ओके, इसलिए शायद आईटी की आपको कोर कंपनीज में मुझे बैठने का मौका बैठने मिला का था। मौका मिला, ओके। तो या एक्सेप्शन एमडॉक्स में क्रिएट आपको कितना उस टाइम पे 2013, राइट, थी। कितना ऑफर आपको दे गया था? इट वाज वूपिंग 4.8 आई थिंक। 4.8 lakhs, okay. And 4.8, what about SAP Labs? they offered somewhere 7 lakhs, I think 7 7 lakhs, 7 okay, lakhs, yeah, okay, 7.2 or 7 lakhs, I don't okay. remember. और फिर इसके बाद आप ड्रीम कंपनी के लिए गए या फिर ना, गए? मैं बैठा था, मैं ड्रीम कंपनीज में 2-3 कंपनीज थी जिसमें मैं बैठा था। ओके, ऑब्वियसली नहीं हुआ, नहीं तो मैं उसमें जाता, बट करेक्ट, क्योंकि करेक्ट, मैंने करेक्ट, एसएपी लैब्स कंटिन्यू किया, ओके, तो हर में किसी ना किसी राउंड में जाके छट रहा था। ओके, और एक में यहाँ तक कि मैंने एचआर राउंड में रिजेक्शन मैंने झेला हुआ है। उस ओके, कंपनी का नाम मैं भूल रहा हूँ, हैदराबाद की कंपनी ओके, गॉट थी। इट। बेसिकली एचआर राउंड को हम लोग उसमें कुछ ज्यादा लाइटली ले लेते थे कि ठीक है करेक्ट, बताओ हो गया, बट करेक्ट, व्हेन एचआर आस्क्ड मी व्हाई दिस कंपनी, आई हैड नो आंसर अदर देन हैंडसम सैलरी, आई कुडंट से एनीथिंग। तो बहुत ही खराब एक्सपीरियंस था। उसके बाद पता चला कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, बिहेवियरल एवरी राउंड, राउंड काइंड मैटर। ऑफ एचआर राउंड होता है कि क्योंकि कॉलेज में वो क्या ही पूछेंगे कि आपके पास कंपनी से बिल्कुल, कोई होते नहीं है, तो काइंड ऑफ होती एचआर नहीं है, राउंड हाँ। आपका ऐसा होगा कि जैसा कि सागर ने कहा कि अगर आप ये कंपनी, तो काइंड ऑफ ये काइंड ऑफ इस तरीके से समझिए कि काइंड ऑफ कंपनी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपने क्या बैकग्राउंड रिसर्च किया है इस कंपनी के बारे में, करेक्ट। क्यों आप ये इसी कंपनी में आना चाह रहे हैं, ऑल ऑफ दैट, राइट, मेक सेंस, गॉट या कंपनी वाज डी शॉ, नाउ आई इट। रिमेम्बर। डी शॉ डी इज अ शॉ, वेरी गुड कंपनी गुड एक्चुअली, कंपनी, करेक्ट। या, ऑसम, ओके, कूल। तो सागर यहाँ पे फिर, एक और कंफ्यूज नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है जो हाँ हाँ, स्टूडेंट है नहीं नहीं, उसके लिए। बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल। ओके, नहीं एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गए। अगर ये मैं बोलूंगा तो और कंफ्यूजन ही होगा नहीं उससे। नहीं, इट्स ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स का काम ही होता है, अगर इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो कौन सा इन्फॉर्मेशन उन्हें यूज करना है अपने लाइफ में और कौन सा नहीं, हाँ, इट अगेन डिपेंड्स, राइट? हाँ, जैसे मैं उसका डी शॉ का एग्जांपल दे रहा था, तो उसी कंपनी में या फिर किसी एक कंपनी में प्रॉब्लम हुई थी कि जब हमारा सीजीपीए आता है, जीपीए करेक्ट, बनता था बीआईटी मिश्रा में, इट करेक्ट, वाजंट रिलेटिव। तो ओके, जितना आपका, जैसे मेरा 7.45 था, इसका मतलब कि मैंने 74.5% स्कोर किया। ओके, ये एब्सोल्यूट लेकिन होता है, रिलेटिव एब्सोल्यूट नहीं जीपीए होता है, होता, ओके, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। गॉट तो ये कंफ्यूजन बहुत कंपनीज को थी, एक कंपनीज को थी, बहुत का तो मुझे नहीं पता, बट एक इट, कंपनीज को थी। जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो आई सॉ दे 2 इंटरव्यूअर्स थे देयर, एंड दे वर टेकिंग मी लाइटली कि अभी ओके, क्या बताएगा, इस टाइप का अप्रोच था। तो लास्ट में मेरे से पूछा कि ठीक है, मतलब आंसर कर रहे हो बट तुम्हारा जीपीए बहुत लो साइड में है, मतलब 7.3 था एक्चुअली जब मैं 7th सेमेस्टर में था। 7.3 इज अ वेरी गुड जीपीए, ना, राइट? बट दे थॉट इट्स रिलेटिव। ओके, ओ ओके, ओके, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब उन्होंने सोचा तो एक्चुअली उनको बहुत कम लगा था। तो आई गॉट इट, लेटर क्लैरिफाइड इट, इंटरव्यू के बाद मैंने इनको क्लैरिफाई, क्योंकि मुझे उस समय समझ में नहीं आया कि इसको कम क्यों बोल रहे हैं। ओके, क्योंकि गॉट मेरी इट, जो मेरी ब्रांच टॉपर थी, मेरी फ्रेंड, उसका 8.1 था,
ओके, गॉट इट। तो मतलब खराब है, मतलब इतना भी खराब नहीं है कि आप बेइज्जती करो मेरी इंटरव्यू में बैठा ओके, सो बेसिकली आपके कॉलेजेस में जो जीपीए का क्राइटेरिया वो एब्सोल्यूट है, सो 8.1 वाज द बेस्ट जीपीए आपके टाइम पे, राइट? ओके, मेरे कोई मेरे ब्रांच कोई में। कोई नहली नहीं था, कोई दहला, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं था। नहीं ओके ओके, नहीं गॉट इट नहीं। गॉट इट गॉट इट। देन इन दैट केस 7.3 दूसरे कॉलेजेस में अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इट्स मोर देन 8.5 आई गेस। करेक्ट। हाँ, तो वही कंफ्यूजन हुआ जो मैंने बाद में क्लेरिफाई किया था इंटरव्यू ओके, के साथ, जब गॉट मैं इट। रिजेक्ट हो भी चुका था। गॉट लेकिन मतलब ये फायदा कुछ किसी को होने वाला नहीं है स्टूडेंट को, बट जस्ट इट। यू कैन कीप इन द बैक ऑफ द हेड कि अगर आपके यहाँ एब्सोल्यूट होता है तो मेंशन इट कि इट्स एब्सोल्यूट जीपीए। गॉट इट गॉट इट। बहुत रेयर केस ऐसा फंसता है जहाँ पे इंटरव्यूअर आपके जीपीए को कंसिडर भी करता है। करेक्ट, इफ यू आर मोर देन 6 इट इज मोर देन इनफ फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज, कंपनी। करेक्ट, ट्रू हाँ, ट्रू। बट इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है, कभी किसी का मूड ऑफ रहता है, कभी पता करेक्ट नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इसलिए अब मेंशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉट इट गॉट इट। कूल, तो फिर आपकी प्लेसमेंट हुई एंड यू यू जॉइंड सैप लैब्स ओनली, राइट? कैप ये कौन लैब्स, सा लोकेशन में, ये कहाँ? बैंगलोर। बैंगलोर बैंगलोर। लोकेशन एसएपी लैब्स। ओके, तो यहाँ पे आपने कितना दिन स्पेंड किया एंड? यहाँ पे मैंने 2 साल से ज्यादा, 2 साल 3 महीने कुछ यहाँ पे रहा ओके, मैं। 2 years 3 years। 2013 जून से लेके ओके, जुलाई 2013 से लेके अक्टूबर 15 तक। अक्टूबर 15, ओके, कूल। एंड इसके बाद फिर आपका जर्नी किस में गए आप डायरेक्टली सैप लैब्स के बाद? इसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट में मैं आ गया था, नाइस। हैदराबाद। ओके ओके, सो आप बैंगलोर से हैदराबाद मूव हो गए और करेक्ट still right now you are working in Hyderabad only, in करेक्ट Microsoft only. करेक्ट। Which team you सेम are? कंपनी। So the team is MSAI, MSCI. Microsoft Search um, Assistance and Intelligence. So Okay, it is MSAI in short. okay, So got it. this is basically related to skills on Cortana. Okay, Cortana. Okay, okay, Cortana. got it. Search Assistance Intelligence, right? Awesome. Cool, सागर। तो आपके जर्नी में होल जो आप डीपीएस बोकारो से और बिहार के उस मेडिएवल कल्चर से जब आप निकल रहे थे, कि जब आपने डिसाइड किया कि ठीक है इंजीनियरिंग करना है क्योंकि मेडिकल हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एंड अभी राइट नाउ यू आर इन माइक्रोसॉफ्ट, तो आप इस और आपने स्कूलिंग भी किया है, आपने ड्रॉप लेके आप कोटा भी गए, बंसल में आपने प्रिपेयर किया, 7 months ही किया, मे बी 12 months होता तो आप कहीं और हो सकते थे, है ना? शायद। डेफिनेटली, राइट? तो इन सब का, लेकिन स्टिल जैसे कि अगर हम देखेंगे तो आपकी 8 years ऑफ एक्सपीरियंस में, राइट, यू आर स्टिल राइट नाउ इन माइक्रोसॉफ्ट व्हिच इज काइंड ऑफ द बेस्ट पेइंग कंपनी इन इंडिया, द बेस्ट आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। तो आप ये बताना चाहोगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि आपने इस जर्नी और एक्सपीरियंस से कोई सजेशन या टिप्स देना चाहोगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि क्या अच्छा कॉलेज मिलना इम्पोर्टेंट है या किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट? मैं इतना ही समझूंगा कि कॉलेज इम्पोर्टेंट है, एक ओके लिमिट तक कॉलेज सच में इम्पोर्टेंट है। ओके, एक कॉलेज का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि जो ग्रुप बनता है, करेक्ट, तो वो जो एम्बियंस होता है उससे बहुत डिफरेंस होता है। मतलब अगर आप ये सोचो कि मैं रैंक 100 कॉलेज में जाके मैं पढ़ूंगा और कंपेयर टू एनी स्टूडेंट हु इज इन आईआईटी, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो बंदा आईआईटी में उसको एडवांटेज है, एडवांटेज बस ये है कि उसके आजू बाजू जितने भी उसके फ्रेंड बनेंगे वो भी सीरियस होंगे, वो भी कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, ओके, तो उसका बहुत एडवांटेज मिलता है। देयर इज अ सेइंग दैट यू आर एवरेज ऑफ 5 people ऑफ योर क्लोज प्रॉक्सिमिटी। करेक्ट तो करेक्ट, उसका एक्चुअली में बहुत एडवांटेज मिलता है। अगर गॉट आपकी इट, कॉलेज बेहतर है तो वहाँ पे लोग भी बेहतर मिलेंगे। बेहतर से मेरा मतलब है कि पढ़ाई में सीरियस होंगे, करेक्ट, तो उसका आप एडवांटेज ले सकते हो। अदरवाइज देयर इज नो एंड, इवन इफ यू आर इन tier 2 tier 3 college, but still if you are motivated enough you can do करेक्ट, preparation on your own. You don't need anybody's help, everything is available online। करेक्ट, सब चीज मिल जाएगा, एजुकेशन से लेके सोर्स रिसोर्स मटेरियल पीडीएफ जो भी आपको जो ऑनलाइन मिल जाएगा। और करेक्ट, आज के डेट में बहुत ऐसे मेंटर आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मेंटर मिल जाएंगे जो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। करेक्ट, ये जो चीज अभी हम कर रहे हैं ये 10 साल पहले नहीं था, 11 साल पहले करेक्ट, नहीं था, जिसकी वजह से ट्रू, मैंने आपको बताया कि मैं हर जगह तुक्का मारा था। ब्रांच क्या लेना करेक्ट, है, जो करेक्ट, ब्रांच मेरा पूरा लाइफ डिसाइड करने वाला है और कि उसके मैं बारे क्या, में कोई आइडिया नहीं, कोई करेक्ट, आइडिया नहीं है मुझे। करेक्ट, करेक्ट, आज मेरे को लगता है बहुत लोगों को पता होगा कि आईटीसीएस में क्या पढ़ाई होती है, करेक्ट, क्या सब्जेक्ट होते हैं, कॉलेज कैसा है, बहुत लोगों को इन सब चीज़ों को पता चला होगा।
और ऐसे मटेरियल आज के डेट में बहुत हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी कॉलेज में, किसी भी टियर के कॉलेज में, बट इट्स जस्ट कि यू नीड टू हैव दैट कि आपको करेक्ट, कुछ करना है लाइफ में। गॉट इट, आफ्टर एक रिजल्ट खराब होगा सो के दूसरा रिजल्ट खराब नहीं हो। करेक्ट, जो भी करेक्ट। गलती करो बस उसको रिपीट और ना करो। ये आपने बोकारो का आपका जर्नी एंड कोटा का जर्नी, इनसे अगर आप एक फीडबैक देना चाहोगे हमारे स्टूडेंट्स को कि वो किस तरीके से उन्हें अपना डेली शेड्यूल बनाना चाहिए, या फिर दिस इज द राइट वे अकॉर्डिंग टू यू कि मे बी ये इस तरीके से यू गॉट द बेस्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि आपने स्कूलिंग भी किया, कोचिंग भी किया है ना, तो एक एक होगा तरीका। सो आप कुछ इसमें भी बोलना चाहोगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए? यहाँ पे मुझे एक्चुअली आई डोंट नो, बट ओके, इतना ही मैं बोल सकता हूँ, जो हम बात कर रहे थे कोटा की बात कर रहे थे, तो करेक्ट, कंसिस्टेंसी। करेक्ट, हाँ, कंसिस्टेंसी बाहर बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि आज मैं 2 चैप्टर खत्म कर दूंगा फोड़ दूंगा, वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ओके, हल्का हल्का डेली पढ़ते जा के गॉट इट, वो ज्यादा एडवांटेज होता है। मतलब वो साइंस मतलब होता है ना, वो एक पीक आया फिर ड्रॉप आया, वो मुझे तो करेक्ट, नहीं सही लगता है कि इफ कंसिस्टेंसी इज देयर ओके, इट विल हेल्प यू, गॉट इट। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। ऑसम, कूल सागर, इट वाज वंडरफुल। आपसे बातचीत करके काफी अच्छा लगा। इनफैक्ट हमें लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स को भी यू नो इसे समझ के ये जरूर अपना एक इंफॉर्मेटिव डिसीजन वो बना पाएंगे कि किस तरीके से कोई बंदा जो बहुत स्कूलिंग कर रखा है, किस तरीके से उन्होंने डिसीजन लिया और किस तरीके से लाइफ पाथ उन्होंने आगे सेलेक्ट किया, राइट? क्योंकि हर एक का स्टोरी अलग अलग होता है एंड ऑल ऑफ दैट। सो इट वाज वंडरफुल सागर, आपसे बात करके आई काफी। थिंक मैं जितना फॉलो नहीं करना है मुझे, उससे ज्यादा मतलब जो मैं किया है उसको फॉलो नहीं करने की जरूरत है। बहुत सारी गलतियां मैंने की है जो मैंने शेयर की, बस वो सब ध्यान रख के फॉलो ना करें। करेक्ट, अब बेहतर आएगी। करेक्ट, करेक्ट। नो, थैंक यू, सागर। थैंक्स सतीश।